नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। बिहार की सियासत आज गुस्से, तंज और सवालों के बीच फंस गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में क्या कह दिया, सवाल यह भी है क्या विपक्ष जिस तरह से उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बताकर हमला कर रहा है वह सच है या सिर्फ राजनीति। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि किसी नेता की सेहत पर फैसला न विपक्ष कर सकता है न सोशल मीडिया। यह काम डॉक्टर और आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट का है। फिलहाल सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई आधिकारिक मेडिकल जानकारी सामने नहीं आई है जिससे यह कहा जा सके कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मुख्यमंत्री के कुछ बयान और व्यवहार बार बार विवाद का कारण बनते रहे हैं और विपक्ष उसी को हथियार बना रहा है। अब आइए सीधे उस घटना पर जिसने बजट सत्र के बीच बिहार की राजनीति में आग लगा दी। बिहार विधानसभा परिषद के बजट सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर काल में विपक्ष ने सरकार को महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नीट छात्रा मामले जैसे मुद्दों पर घेरा। इस दौरान हंगामा तेज हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोल पड़े, ये जो लड़की है। फिर क्या पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए यह भी कहा, इसको कुछ आता जाता नहीं है। अब जरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस वीडियो पर भी नजर डालते हैं जिसमें उन्होंने ये जो लड़की है पर बयान दिया। ये कोई काम की है, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। इसके जो हट गए कुछ दिन के बाद तैसी को बना दिया। अब यहाँ जरा मूल बात समझिए। ये जो लड़की शब्द का इस्तेमाल वे बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के संदर्भ में कर रहे थे। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे महिला सम्मान से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया और राबड़ी देवी ने उनके इस बयान पर कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया दी। अब राबड़ी देवी ने क्या कहा जरा वीडियो में सुनते हैं। असम से हम लोग का बाहर किया गया, बाहर आ गए 12 घंटे के लिए। नीतीश कुमार जी मंत्री है, मंत्री का गर्मा तो भुला गया। उसको तो कौन लड़का लड़की निश्चय ही राबड़ी देवी का गुस्सा जायज है, क्योंकि नीतीश ऐसा भी बोल सकते हैं इसकी उम्मीद पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं थी। अब आते हैं इस बात पर, क्या नीतीश कुमार सच में बीमार हैं या विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है। ऐसे विपक्ष का मानसिक रूप से अस्थिर वाला हमला कोई नया नहीं है। तेजस्वी यादव पहले भी सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन यहाँ फैक्ट यह है कि ऐसे आरोप राजनीतिक बयान होते हैं, मेडिकल निष्कर्ष नहीं। विपक्ष यह तर्क देता है कि मुख्यमंत्री बार बार ऐसे विवादित व्यवहार करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि सरकार उनसे नहीं संभल रही है, बिहार की सत्ता उनसे नहीं संभाली जा रही है, वे बूढ़े हो चुके हैं, उम्र उन पर हावी हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि यह सिर्फ अपमान और ध्यान भटकाने की राजनीति है। और हाँ, मुख्यमंत्री के पुराने विवाद भी विपक्ष समय समय पर उठा रहा है। कभी प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने वाला प्रसंग, कभी किसी कार्यक्रम में महिलाओं पर टिप्पणी, तो कभी नवनियुक्त आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचकर हटाने का मामला। विपक्ष बार बार मुख्यमंत्री पर हमला कर रहा है। यह भी सच है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है। नीट छात्रा के साथ अत्याचार और उसकी मौत का मुद्दा बिहार की राजनीति में अब भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे मामलों पर विपक्ष का सदन में सवाल उठाना उसकी भूमिका भी है और जिम्मेदारी भी है। सरकार चाहे जितनी नाराज हो, लेकिन सवाल उठेंगे ही, और जब सवालों के जवाब की जगह गुस्सा और तंज दिखेगा तो विपक्ष हमलावर होगा ही। राजद के सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा के बाहर भी कानून व्यवस्था, अपराध और पलायन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी और यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर चलता रहा, छाया रहा। अपराध में नंबर 1 बिहार, पलायन में नंबर 1 बिहार, गरीबी में नंबर 1 बिहार। विपक्ष ने अपराध में बिहार को नंबर 1 बता दिया, विपक्ष ने पलायन में बिहार को नंबर 1 बता दिया। इसलिए भी
एनडीए सरकार तिलमिला रही है और विपक्ष को आरोपित कर रही है। इधर बिहार में राबड़ी देवी के नेतृत्व में भी प्रदर्शन और नारेबाजी का वीडियो सामने आया है। महिलाओं को अपमानित करना बंद करो। मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग माफी मांगे सदन में। जो महिला मुख्यमंत्री हैं, इनका जिस तरह से कल हम लोगों का भी अपमान किया गया, ये कहीं से भी नहीं लगता कि उनका दिमागी हालात सही है। इसलिए वो इलाज कराएं, गद्दी दूसरे को सौंपे और पूरे बिहार की जो हालात है, जिस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके लिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार होश में आओ। नीतीश कुमार माफी मांगो। नीतीश कुमार शर्म करो। नहीं शर्म तो डूब मरो। विपक्ष की आवाज को राज्य सरकार दबाना चाहती है। अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो सच्चाई और कार्रवाई से विपक्ष को अवगत कराती, उसे बताती सच क्या है। हालांकि इस मामले में भी सरकार की तरफ से पलटवार हुआ है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिला शिक्षा, सुरक्षा और भागीदारी के क्षेत्र में उनके काम ने बिहार को पहचान दिलाई है और विपक्ष बेवजह हर मुद्दे को विवाद बनाकर सदन नहीं चलने दे रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं पूरे देश ही में और पूरे विश्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए इतने काम बिहार में किए हैं कि जो दूसरे प्रदेशों में उसके हिसाब से दूसरे प्रदेश अनुकरण कर रहे हैं। साफ झलकता है कि विजय चौधरी किस तरह से सरकार का बचाव कर रहे हैं। विजय चौधरी न सिर्फ नीतीश कुमार के करीबी हैं, बल्कि वे उनके सबसे अधिक विश्वसनीय भी हैं। ऐसे अपराध और महिलाओं पर हो रहे जुल्म को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार की जोरदार खिंचाई की है, जोरदार हमला बोला है। यह भी कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, वे दिमागी रूप से बीमार हैं। इलाज कराने के लिए वे विदेश भी गए थे। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया। इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, तो सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें डिमेंशिया नहीं हुआ है क्या? हुआ है, इसलिए तो इलाज भी कराने वो गए थे, बाहर विदेश गए थे। लेकिन उम्र तो बढ़ा है, उम्र बढ़ता है तो बीमारियां आती है। मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जाए, आज तक ऐसा हुआ है क्या? यानी गाइड कहीं और से हो रहा है। ये तो दिखाता है कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की बीमारी का नाम तक उजागर कर दिया है। अब सवाल है, नीतीश कुमार बीमार हैं या नहीं? क्या इसका फैसला आरोपों से होगा? क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक मेडिकल जानकारी सामने नहीं आती, नीतीश कुमार को दिमागी रूप से बीमार कहना गलत होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री का ई जो लड़की है जैसा बयान विपक्ष को सीधा हथियार दे देता है और फिर मुद्दा महिला सम्मान, मर्यादा और मुख्यमंत्री पद की गरिमा तक पहुंच जाता है। अब बिहार के सामने असली सवाल यह नहीं कौन किसे क्या कह रहा है, असली सवाल है महिला सुरक्षा पर जवाब, नीट छात्रा मामले पर इंसाफ और बढ़ते अपराध पर ठोस कार्रवाई। अगर सरकार साफ जवाब देगी तो विपक्ष के हमले भी कमजोर पड़ेंगे, और अगर जवाब की जगह तंज और गुस्सा हावी रहेगा तो फिर सत्र में यही तूफान उठेगा। यह भी जान लीजिए कि सत्र चलता है तो लाखों रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं। जनता सोचती है कि सत्र चलेगा तो उसके पक्ष में सरकार फैसला करेगी, लेकिन हर सत्र में पक्ष विपक्ष आपस में ही उलझ कर रह जाता है। यह सही नहीं है। यह तो बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी है। इस बात पर सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए और विपक्ष को भी, तभी बिहार की गरिमा बनी रहेगी।
बिहार विकास की ओर सरपट भागेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रविकांत।